नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 9 है कुत्ते की सीख, उसका वीडियो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इनके जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। चैप्टर नंबर 9 कुत्ते की सीख, जिसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी और निधन सन 1974 ईस्वी माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में वे आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा उन्होंने सफलता के साथ की है। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम आदि से भरी है। वे गांधी विचारधारा से भी प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे और उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, यानी इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। उनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो रेणुका, हुंकार, रसवंती आदि इनके काव्य संग्रह है। तो कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी आदि उन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारेश्वर, मिट्टी की और तथा रेती के फूल, ये इनके चिंतनात्मक निबंध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को यहाँ कवि ने काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि इस कथा के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो ताकतवर हो या कमज़ोर हो, जब अपने प्राण यानी कि प्राण जो है अपनी जान संकट में जब आ जाती है, तब उसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति का संचार होता है और ईश्वर ने ऐसी शक्ति सभी को दी है। तो कवि का यही मूल उद्देश्य है। तो अब हम इस कविता को पढ़कर समझने का प्रयत्न करेंगे। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाकर। यानी इन लाइनों में कहा है कि एक वन में, वन यानी कि जंगल, एक जंगल में एक स्थान पर पास पास यानी कि एक दूसरे के पास बहुत सारी ऐसी घनी झाड़ियाँ थी, जिसके अंदर एक खरगोश जो है वो छिप कर रहा करता था, ताकि वह किसी की नज़र में न आए। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को जुर्मुट में छिप जाता था। यानी वह फुदक फुदक कर घास की जो कोमल पत्तियां हैं उसे चुन चुन कर वो खाता था और लोगों को दूर से देखकर वो झाड़ियों में जाकर छिप जाता था। एक रोज़ आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। यानी एक दिन उस वन के अंदर, उस जंगल के अंदर एक शिकारी कुत्ता आ गया और वो जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक एक झाड़ी जो है उसे सूंघ सूंघ कर छानने लगा। आखिर वह जुर्मुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। यानी अंत कुत्ता जो है अंत में उस झाड़ी के पास पहुंच जाता है जिसमें वो खरगोश छुप कर रहता था। लेकिन कुशल ये हुआ, यानी कि अच्छा यह हुआ कि उस खरगोश बेचारे की जो उम्र है
अभी बहुत लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस, खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को, जान लिए वह भागा। यानी कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर ये जो खरगोश है वो सो रहा था और अचानक से एकदम जाग गया और उसने देखा कि उसके सामने उसका काल यानी कि मौत खड़ी है, यानी कि कुत्ता खड़ा है। वो झटपट तेज़ी से वहाँ से भाग खड़ा हुआ। झपटा पंजा तान मगल खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा, कुत्ता भी जोर लगाकर। यानी कुत्ते ने भी अपने पंजे तानकर उस खरगोश का पीछा किया, लेकिन वो खरगोश को पकड़ नहीं पाया और उस कारण वह उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ वह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। यानी खरगोश के भागने और कुत्ते की उसे पकड़ने की कोशिश करने की ये जो दौड़ है, यानी कि खरगोश और कुत्ते के बीच ये जो दौड़ थी वो लगभग 4 मिनट तक चलती रही। और उतने में ही कहते कि सामने से एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई, जिसमें वो जो खरगोश है वो जाकर छिप जाता है। बरकर एक छलांग गया, छिप खरहा बिहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा, कुत्ता निराश हो मन में। यानी तब तक यानी कि ये जो खरगोश जो है, जैसे ही वो झाड़ी आई तभी वो खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और उस कंटीली झाड़ियों में जाकर वो छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश हो गया और वहाँ से वापस लौट पड़ा। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। यानी ये जो वहाँ पर कुत्ता और जो खरगोश है, उन दोनों के बीच में ये जो दौड़ चल रही थी उसे एक लोमड़ी किनारे पर खड़ी होकर देख रही थी। उसने उस कुत्ते से कहा कि कुत्ते मामा तुम इस खरगोश से हार गए। उसने कहा कि तुम इतने मोटे और ताज़े हो फिर भी दौड़ते हुए तुम थक जाते हो। तुम इस जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतु को भी पकड़ नहीं पा रहे हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। यानी लोमड़ी की बात सुनकर कुत्ता हंसता है और हंसकर वो उसे कहता है कि अरे पगली, तुम नाहक ऐसी बातें कहती हो, तुम इस रहस्य की बात को अभी समझ नहीं सकती। यानी तेरे समझ में ये बात, ये जो रहस्य है वो तेरी समझ में नहीं आएगा। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। यानी कुत्ते ने उस लोमड़ी से ये जो रहस्य है उस रहस्य की बातें कहते हुए उसे कहता है कि अरे मैं तो अपने भोजन के लिए इस खरगोश का पीछा कर रहा था, उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन ये जो खरगोश है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। आगे वो कहता है कि सभी शास्त्रों में ये कहा गया है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमानी चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। पर जब
जान पर आफत आ जाए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। और इस प्रकार ये जो कुत्ता है शास्त्र की बात उस लोमड़ी से कहता है। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है कि सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था, तो उसका आंसर है क, जाड़ी में। दूसरा प्रश्न है खरहा क्यों भागा, तो उसका आंसर है कि शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था, अ। इसका ऑप्शन जो है अ ऑप्शन होगा। तीसरा प्रश्न है कुत्ता खरहे को क्यों न पकड़ पाया, तो उसका आंसर है ब, क्योंकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। खरहा कहाँ रहता था, तो उसका आंसर है कि खरहा घने जुरमुट में रहता था, यानी कि कंटीली झाड़ियों में वो रहता था। दूसरा प्रश्न है कि खरहा नींद से क्यों जाग गया, तो उसका आंसर है कि कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनकर खरहा नींद से जाग गया। तीसरा प्रश्न है कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली, तो कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ खुले खेत में 4 मिनट तक चली। चौथा प्रश्न है लोमड़ी क्या देख रही थी, तो लोमड़ी खरहा और कुत्ते के बीच में हो रही दौड़ देख रही थी। आगे का प्रश्न है रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है, इस काव्य के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर रोटी कमाने के बारे में शास्त्रों में ये कहा गया है कि रोटी कमाओ अपनी जान बचाकर, लेकिन अगर हमारे प्राण संकट में आ जाए तो उसे सारी शक्ति लगाकर बचाना चाहिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि खरहा कहाँ और कैसे रहता था, तो उसका आंसर है कि खरहा वन के भीतर एक घनी जुरमुट थी, उस जुरमुट के अंदर वो रहता था और वो बड़ी सावधानी से रहता था ताकि किसी की उस पर नज़र न पड़े। दूसरा प्रश्न है खरहा झाड़ी से क्यों भागा, तो उसका आंसर है कि एक दिन उस वन के अंदर एक शिकारी कुत्ता आ जाता है और वो वन की झाड़ियों में इधर उधर सूंघता फिरता है और अपना शिकार खोजता रहता है। शिकार की खोज में वो सूंघते हुए उस झाड़ी के पास पहुंच जाता है जिसमें वो खरहा रहता है, और इस प्रकार खरहा उस कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ होता है, यानी वहाँ से भाग जाता है। तीसरा प्रश्न है कुत्ता निराश क्यों हो गया, तो उसका आंसर है कि कुत्ते और खरहे के बीच में खुले खेत के अंदर 4 मिनट तक कुत्ता खरहे के पीछे भाग रहा था और अंत में सामने एक कंटीली घनी जो झाड़ियाँ है उस झाड़ियों के अंदर वो जो खरहा है वो छलांग मारकर उसमें छुप जाता है। कुत्ते के लिए उस कंटीली झाड़ियों में घुसना असंभव था और इसीलिए वो वहाँ से निराश होकर चला आता है। चौथा प्रश्न है इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा, तो इस घटना को देखने वाली ये जो लोमड़ी है उसने देखा कि कुत्ता और खरहे के बीच में
खुले खेत में 4 मिनट तक ये जो दौड़ चल रही है, लेकिन कुत्ता जो है वो उसे पकड़ नहीं पा रहा और खरहा जो है वो उससे बचकर वहाँ झाड़ियों में चला जाता है और कुत्ता निराश होकर वापस लौटता है। तो लोमड़ी उससे कहती है कि तुम इतने मोटे ताजे हो, लेकिन फिर भी कहते हैं कि थक जाते हो, और ये जो वन के जीव जंतु है जो छोटे छोटे हैं, फिर भी तुम इतने बड़े होकर इन छोटे से जीव जंतु को भी पकड़ नहीं पाते हो। कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? पांचवा प्रश्न है, उसका आंसर है, लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि वह इतना मोटा और ताज़ा है, फिर भी वो थक जाता है और इस छोटे से जीव जंतु को, यानी कि एक छोटे से खरगोश को भी वो पकड़ नहीं पाता। तो ये लोमड़ी की बात सुनकर कुत्ता उसे कहता है कि ये बात नहीं है कि मैं उसे पकड़ नहीं पाया, वास्तव में मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, उसका पीछा कर रहा था, लेकिन खरहा अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर भाग रहा था और इसीलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है कि कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? तो इस कविता में एक शिकारी कुत्ता जो है वो एक खरहे का पीछा करता हुआ और उसके पीछे वो दौड़ रहा है, और खरहा जो है वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता हुआ एक कंटीली झाड़ियों में जाकर छुप जाता है और वहाँ उसकी जान बच जाती है। तो इस काव्य से हमें ये बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, चाहे वो कमज़ोर हो या ताकतवर, लेकिन जब उसके प्राणों पर बन आ जाते हैं, यानी कि उसके प्राण जब संकट में आ जाते हैं, तो उसमें एक अद्भुत सी अपार शक्ति आ जाती है। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। ये सीख हमें इस कविता से मिलती है। दूसरा प्रश्न है कि कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखिए। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में एक बहुत सी, यानी कि बहुत सारी घनी जुरमुटें थी। उस जुरमुट में एक खरगोश छिप कर रहता था और सबकी नज़र चुराकर सबसे डरता हुआ वहाँ झाड़ियों में छिपा हुआ रहता था। वो नर्म नर्म घास खाता था और वापस से झाड़ियों में जाकर छुप जाता था। एक बार उस जंगल के अंदर एक शिकारी कुत्ता आया और वो शिकार की खोज के अंदर इधर-उधर झाड़ियों को सूंघने लगा, और सूंघते-सूंघते वो जहाँ जिन झाड़ियों में जिस चुरमुट के पास वो खरगोश रहता था वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ ये जो खरगोश है कुत्ते की आहट पाकर, यानी कि उसके साँसों की आवाज़ सुनकर वहाँ से वो खरगोश भाग खड़ा हुआ। ये देखकर कुत्ता भी उस खरगोश के पीछे भागने लगा, और इस प्रकार कुत्ते और खरगोश के बीच में एक खुले खेत के अंदर दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे, यानी कि कुत्ता खरगोश के पीछे भागने लगा और खरगोश कुत्ते से जान बचाकर भागने लगा। ये जो दौड़ है लगभग 4 मिनट तक चली, और फिर भी ये जो शिकारी कुत्ता है वो इस खरगोश को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि खरगोश जो है वो झाड़ियों में जाकर छिप जाता है, और इस प्रकार कुत्ता इधर-उधर सूंघकर निराश होकर वापस चला जाता है। एक लोमड़ी खड़ी-खड़ी ये सारी घटना को देखती है। उसने कुत्ते से कहा कि मामा, तुम हार गए। इतने मोटे हो फिर भी तुम इस खरगोश से हार गए। कहते हैं कि वन में छोटे-छोटे जीव-जंतुओं को भी तुम पकड़ नहीं पाते। कुत्ते ने लोमड़ी से कहा कि अरे पगली, तुम इस रहस्य को समझ नहीं पाती, यानी कि तू इस रहस्य की कभी भी समझ नहीं पाएगी। मेरे और खरहे के बीच में ये जो दौड़ने का जो अंतर है, मैं उसके पीछे अपने भोजन प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा था, जबकि वो अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ रही थी,
और इसीलिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि मेहनत करो, काम करो तो अपनी जान बचा कर करो, लेकिन अगर हमारी जान अगर संकट में आ जाए तो अपनी पूरी ताकत लगाकर हमें अपनी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। यानी यहाँ पर मैंने आगे भी आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि इन पंक्तियों में ये कहा है कि भाई शास्त्रों के अंदर ये कहा गया है कि हमें रोटी जान बचाकर कमानी चाहिए, लेकिन अगर हमारे जान जो है, प्राण है, अगर संकट में आ जाते हैं तो हमें अपनी पूरी ताकत, शक्ति लगाकर उसे बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न 6, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द दीजिए। उसमें पहला है खरहा, तो खरहे का पर्यायवाची शब्द है खरगोश। दूसरा है जुरमुट, तो जुरमुट का पर्यायवाची शब्द होगा जाड़ी। तीसरा है शिकारी, तो शिकारी का पर्यायवाची शब्द होगा आखेटक। चौथा है कंटीली, तो कंटीली का पर्यायवाची शब्द होगा कांटेदार। आगे का शब्द है बीहड़, तो बीहड़ का पर्यायवाची शब्द होगा भयानक या भयावह। देह, तो देह का पर्यायवाची शब्द होगा देह, तन, शरीर आदि। आगे का शब्द है दीवानी, तो दीवानी का पर्यायवाची शब्द है पगली। शक्ति, तो शक्ति का पर्यायवाची शब्द है जोर, ताकत। प्रश्न 7 यानी प्रश्न 7, निम्नलिखित विरोधी शब्द दीजिए। तो उसमें पहला है दूर, तो दूर का विरोधी शब्द होगा पास। आगे का शब्द है आखिर, तो आखिर का विरोधी शब्द होगा पहले। पीछे, तो पीछे का विरोधी होगा आगे। निराश, निराश का विरोधी शब्द होगा आशावान। मोटी, तो मोटी का विरोधी शब्द होगा पतली। आगे का शब्द है कमाना, तो कमाना का विरोधी शब्द होगा खर्चना यानी खर्च करना। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।